गोपाल भांड नहुत बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था, इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहायत कमक्ल दंपति रहता था। उस पर तुर्रा ये कि पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज्यादा पैसा बचना शुरू कर दे तो जल्दी वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो ये था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर व दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी क्यों न हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दुहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में कमली से दूहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। गाय एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाछें खिल गई। दोनों ने के बार फिर कमली कांड शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊंगी। ऐसा सुनकर आदमी क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी कैसे। पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज में ही उसे नहलाती धुलाती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, दूध भी रोज में ही दुहती हूँ। इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इतना सुना तो आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगा। तुमने जो पैसे बचाए वो मेरे ही खून पसीने की कमाई के थे, वह चिल्लाया। मैं ही कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो हमें आज तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर खड़े रहे। आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे लेकर जाओगी? उसने पत्नी से पूछा। गोपाल बहुत देर से ये सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वो उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। आदमी एकदम से बोल पड़ा, ये औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को दे देना चाहती है। कमली? गोपाल ने पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता, कमली हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं।
जैसे ही हमारे पास ठीक ठीक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और न ही होगा जब तक कि वे गाय खरीद न ले। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आएगी समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उसके पड़ोसी फिर दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी का एक झटके में इलाज करने का फैसला कर लिया। वो एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सिर पर रसीद कर दिया। आदमी को इस आकस्मिक प्रहार की अपेक्षा नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर गोपाल ने घुमाकर एक और डंडा उसके सिर पर दे मारा। आदमी जानता था कि गोपाल के पास कोई खेत नहीं था। कैसी फलियां, कौन से खीरे, तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? वही खेत जो मैं बनाने वाला हूँ, गोपाल बोला। सोचता हूँ घर के पास वाली खाली जमीन में फलियां और खीरे लगाऊं। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। यकायक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। गोपाल ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि इस वादे को भूलेंगे नहीं। पर गोपाल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस आदमी के सिर पर पड़े 2 डंडे अपना निशान छोड़ गए थे, जो उसे और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे।